हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन स्टमक। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, डाइजेशन इन बकल कैविटी। तो देखिए बकल कैविटी में अपन ने क्या देखा था कि भोजन का डाइजेशन होता है किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च के रूप में, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं होता। कितना होता है, 30% डाइजेशन कहाँ होता है, बकल कैविटी में। अब देखिए स्टमक की अगर मैं बात करूं तो स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का भी पूरी का डाइजेशन नहीं होता, जो रिमेनिंग है और जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब देखिए आज अपन पढ़ते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कैसे होता है, किन किन स्टेप से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। देखो जब फूड किस फॉर्म में रहता है, पहले बोलस में। जब बकल कैविटी में रहता है तो किस फॉर्म में रहता है, बोलस के रूप में। जब फूड स्टमक में एंटर करता है तो क्या होता है कि स्टमक में क्या पाई जाती हैं, जी सेल्स पाई जाती हैं। उन जी सेल्स के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक हार्मोन पाए जाते हैं स्टमक में, वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि आप गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे पेय पदार्थ भी हैं जिनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। जैसे सूप, आप देखो होटल में जाते हो तो सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, सूप ऑर्डर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाती है, मतलब आपकी भूख की इच्छा को बढ़ाती है। तो देखिए कैफीन, सूप, अल्कोहल, ये आदि क्या है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। इन पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, एपिटाइजर जूस भी बोलते हैं। देखिए कई इंसान क्या बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि बाहर से इसको एप्पल जूस या एपिटाइजर जो जूस है ना वो दीजिए। क्यों दीजिए, ताकि उसके भूख की इच्छा बढ़े। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं। उन गैस्ट्रिक एंजाइम से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या होता है कि 90% तो क्या पाया जाता है, वाटर। शेष पाया जाता है HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज इत्यादि एंजाइम भी पाए जाते हैं। देखिए इधर देखिए डायग्राम की तरफ, ये क्या है, स्टमक का डायग्राम है। इनमें देखिए स्टमक के कितने पार्ट है, 3, पाइलोरिक पार्ट, फंडिक पार्ट और कार्डिक पार्ट। तो देखिए जो पाइलोरिक पार्ट और कार्डिक पार्ट है ना, उससे तो क्या होता है, म्यूकस का स्रावण होता है। और जो फंडिक पार्ट है ना, उससे किसका होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का स्रावण होता है। अब देखिए HCl क्या है, और दूसरा देखिए HCl कहां से सीक्रेट होता है, ये पेरेंटियल सेल से सीक्रेट होता है, ऑक्जेंटिक सेल से। तो देखो कभी कभी आपके माइंड में आ जाता है कि मैडम ने तो बताया नहीं कि HCl कहां से सीक्रेट होता है। तो HCl कहां से सीक्रेट होता है, पेरेंटियल सेल से, ऑक्जेंटिक सेल से। HCl क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस में जो इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं उनको क्या करता है, एक्टिव करता है। अब देखिए इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन है, वो पहले किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। HCl जब इस पर क्रिया करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में, है ना। तो देखिए ये पेप्सिन है ना, ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाता है। दूसरा देखिए, दूसरा एंजाइम है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन पर जब HCl क्रिया करता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रेनिन में। और रेनिन क्या है, ये एक मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो ये तो देख लो इसने क्या किया, यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में था और यहाँ किस फॉर्म में हो गई, ये एक्टिव फॉर्म में। आगे देखिए अब देखिए जो HCl है वो क्या है, जो आपके स्टमक में क्या पाए जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को क्या करती है, नष्ट करती है, एवं फूड को क्या करती है, एसिडिक मीडियम प्रदान करती है। दूसरा देखिए HCl में जो टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को क्या करती है, कम करती है। अब देखिए जो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में जो प्रोटीन है वो किस किस में कन्वर्ट होती है, प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में। तो देखिए ये प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, पेप्सिन और HCl के साथ, मतलब जब प्रोटीन पर क्या होगा, पेप्सिन एंजाइम और HCl क्रिया करेंगे तो वो किस किस में टूटेगा, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। अब देखिए दूसरा एंजाइम देखिए रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम क्या करता है, केसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिन में परिवर्तित कर देती है, जो क्या है, एक अघुलनशील प्रोटीन है। अब देखिए यहां अपन उस रेनिन के एंजाइम की बात करें ना कि दूध वाले,
ठीक है। तो देखिए रेनिन एंजाइम क्या करता है, एक्टिव रहता है किसमें, चाइल्डहुड में, न कि एडल्ट में। तो देखिए आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो दूध लेते हैं और थोड़ी देर बाद में क्या करते हैं, दही के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। तो वो किस कारण होता है, रेनिन प्रोटीन एंजाइम के कारण। तो वो क्या करते हैं, इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब देखिए रेनिन जो है वो किस पर एक्ट करता है, मिल्क प्रोटीन पर। तो ये तो देखो अपन ने बात कर ली किसकी, रेनिन और किसकी, पेप्सिन एंजाइम की। अब अपन बात करते हैं जठर ग्रंथियों की। अब देखिए जो पैराकेसिन प्रोटीन है वो क्या करती है, कैल्शियम से जुड़कर किस में चेंज हो जाती है, कैल्शियम पैराकेसिनेट का निर्माण कर लेती है, जो क्या करती है, पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटियोज और पेप्टोन्स में विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार देखिए जो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है वो क्या करते हैं, फैट को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए जो केसिन प्रोटीन है वो क्या है, उस पर रेनिन क्रिया कर किस में कन्वर्ट करती है, पैराकेसिन में। अब जो पैराकेसिन है उस पर क्या करते हैं, कैल्शियम क्रिया करता है और क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। कैल्शियम पैराकेसिनेट है उस पर क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है और किस में बदल देता है, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में। आगे देखिए वसा पर कौन कार्य करता है, जठर लाइपेज, और वो किस में कन्वर्ट कर देता है इसको, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो देखिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए स्टमक में क्या होता है, भोजन का और डाइजेशन होता है। तो भोजन का जब फूड का और डाइजेशन होगा, एंजाइम पाए जाएंगे, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो भोजन का जो पदार्थ है वो किस फॉर्म में मिलता है, काइम में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भोजन में एंजाइम के मिलने पर भोज्य पदार्थ किस रूप में हो जाता है, काइम के रूप में। ये आपको देखिए शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि काइम का स्वरूप किस में मिलता है, तो स्टमक के भोजन में पहुंचने के पश्चात। ये तो अपन ने आज की क्लास में बात कर ली किसकी, स्टमक में डाइजेशन की। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, डाइजेशन किसमें, इंटेस्टाइन में। तो देखिए अपन ने 3 फॉर्म में डाइजेशन पढ़ लिया, बकल कैविटी में, स्टमक में, और लास्ट पार्ट अपना है इंटेस्टाइन। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।